हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री नित्यानंद प्रभु श्री जीव गोस्वामी को नवदीप धाम की परिक्रमा करा रहे थे। परिक्रमा कराते कराते अंतरदीप मायापुर के बाद में सीमंत द्वीप के दर्शन किए। सीमंत द्वीप में बहुत सारे दर्शन करने के पश्चात में खोला बेचा सीधर के आंगन में पहुंचे। उसके बाद में अब आगे चलेंगे। छाड़िया विश्राम स्थान सी जीवे लैया जान जथा ग्राम सुवर्ण विहार। ओहे जीव प्रभु कहे अपूर्व स्थान है नवदीप प्रकृतिर पार। नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर के विश्राम स्थल से सुवर्ण विहार ले गए। विश्राम स्थल मतलब श्रीधर आंगन, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने काजी दलन के पश्चात में विश्राम किया था। सुवर्ण विहार में श्री नित्यानंद प्रभु ने कहा, जीव यह अपूर्व स्थान प्रकृति से परे अर्थात अप्राकृत है। सतयुग में यहाँ एक स्वर्ण सेन नाम का प्रसिद्ध राजा रहता था। उसने यहाँ पर बहुत समय तक राज्य किया। वृद्ध होने पर भी राज्य में ही व्यस्त रहा, उससे निवृत्त नहीं हुआ। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि लोग विषयों में डूबे हुए हैं, बुढ़ापा आ गया किंतु फिर भी भोग की इच्छा खत्म नहीं होती। महाराज ययाति का उदाहरण भी श्रीमद् भागवत में दिया गया है। तो इस प्रकार से, और राजा प्राचीन बरही का भी इतिहास है जहां पर नारद जी ने उनको समझाया था। जब राजा सब समय विषयों में ही आविष्ट रहता था और यही चिंता करता था कि किस प्रकार से मेरे धन साम्राज्य की वृद्धि हो, पता नहीं उसके किस सौभाग्य से एक दिन नारद ऋषि वहां पर आ गए। भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत जनस तहित अच्युत समागम। क्या मतलब है? भव अपवर्ग भ्रमतो यदा, इस भव सागर में और भी अपवर्ग में मुक्ति इत्यादि में भ्रमण करते 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 किसी भाग्य से अच्युत के भक्त का समागम होता है, तब समझ जाना चाहिए कि मेरा भव सागर से बंधन कटने का समय आ गया। इसीलिए ये जो राजा था स्वर्णसेन, इसको भी किसी भाग्य से नारद जी का संग प्राप्त हो गया। नारद जी वहां पर आ गए। नारद जी पर दुखी हैं। नारद जी ने राजा की अवस्था को देख करके उसके ऊपर दया आ गई और नारद ने राजा को निर्जन स्थान पर ले जाकर के वास्तविक तत्व का उपदेश प्रदान किया। नारद जी ने कहा, राजन, मन ही मन सब समय अर्थ की चिंता करते करते तुम्हारे दिन व्यर्थ में ही नष्ट हो रहे हैं। जिसको ये जगत अर्थ समझता है वह वास्तव में सबसे बड़ा अनर्थ है। वास्तविक अर्थ क्या है? भक्ति। जगत के लोग धन को ही अर्थ समझते हैं, लेकिन वो अनर्थ है, क्योंकि वह धन ही संसार में बांधने वाला है। इसलिए वास्तविक अर्थ है भगवान के चरणों की भक्ति। इसलिए एक बार अपने हृदय में परमार्थ रूपी दिव्य ज्ञान की चिंता करो। पत्नी, पुत्र, बंधु, बांधव आदि कोई भी अपना नहीं है। मरने के बाद कोई किसी का नहीं रहता। आवत संग न जात संगाती, कहा भयो दर बांधे हाथी। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तार आवड़ के कर दिया न बाती। लंका सकोट समुद्र सी खाई, तार आवड़ की खबर न पाई। न कुछ संग में आता है न कुछ संग में जाता है। दरवाजे पर हाथी बांधने से भी बहुत सारे लोग अपने ऐश्वर्य को दिखाने के लिए हाथी पालते थे पहले। तो हाथी बांधने से भी क्या लाभ? अरे देखो रावण को 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे। वो रावण के घर में दिया और बाती जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। लंका से किला था और उसके चारों ओर समुद्र जैसी खाई थी,
ता रावण की खबर न पाई, कहाँ गया पता नहीं चला। इसलिए मरने के बाद कोई किसी का नहीं रहता, फिर से नए पुत्र पत्नी परिवार माता पिता सब हो जाते हैं। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी देह का नदी के किनारे दाह संस्कार कर देंगे और उसका अवशिष्ट भस्म नदी के जल में बह करके सभी अपने अपने घर को चले जाएंगे। क्या बता रहे हैं? जब तुम मर जाओगे तो तुम्हारे जो लोग हैं जिनके लिए तुम दिन रात लगे हुए हो वो तुमको जला करके फूंक देंगे जा करके, और जो राख बचेगी वो नदी में मिल जाएगी। उसके बाद कोई तुम्हारी तरफ देखने वाला भी नहीं है। इसलिए क्यों मिथ्या आशा लगाकर बैठे हो और किस लिए अपनी प्यास बुझाने के लिए विषयों के प्रति आसक्त रहते हो? तुलसीदास जी कहते हैं, बुझे न काम अगन तुलसी विषय भोग बहुगी। यह जो काम वासना रूपी अग्नि है, इसमें जितना भी घी डालते जाओ, विषय भोग रूपी घी, उतनी ये बढ़ती चली जाती है। विषय भोग से कभी भी काम वासना रूपी अग्नि बुझ नहीं सकती, क्योंकि विषय भोग घी है। इसलिए अग्नि को बुझाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी डालना पड़ेगा। और पानी क्या है? भगवान की भक्ति, शीतल जल। इसलिए भागवत में भी बताया, न जातु काम कामन उपभोगेन शाम्यति भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निस। न जातु काम कामन उपभोगेन शाम्यति, अर्थात जो कामनाएं हैं वो कभी भी भोग करने से शमित नहीं होती, अर्थात उनका दमन नहीं होता है। इसलिए क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। अगर मान लो राजा बोलने लगा, अरे सुख प्राप्ति के लिए और जीवन को दुखों को दूर करने के लिए धन की चेष्टा करना जरूरी है, तो नारद जी कह रहे हैं कि देखो ये सब झूठ है, क्योंकि जीवन ही अनित्य है, 100 वर्ष से अधिक टिकने वाला नहीं है। अरे कहो तुम अगर सुख प्राप्ति होगी तो तुम सुख प्राप्ति करोगे किसके लिए? शरीर के लिए तो, और शरीर तो अनित्य है, नष्ट हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा धन का क्या होगा? धन यहीं रह जाएगा। और श्री प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवत में बताया ही है, सुखम ऐन्द्रियकम दैत्यादे योगेन देनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात यथा दुखम अयत्नतः। हे दैत्य बालको, ये सुख के लिए चेष्टा करने से लाभ क्या है? क्योंकि ये सुख तो उसी प्रकार से दैववश प्राप्त होता है जैसे दुख प्राप्त होता है। कोई दुख प्राप्त करने के लिए चेष्टा करता है क्या? लेकिन फिर भी भगवान की इच्छा से जब दुख आना होता है, रोग व्याधि चोट, किसी के रूप में भी आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक 3 ताप के रूप में आ ही जाता है। इसलिए उसकी चेष्टा किए बिना जैसे दुख आता है, उसी प्रकार से चेष्टा किए बिना फिर वो दूर भी हो जाता है और सुख आ जाता है। इसलिए मनुष्य जीवन को तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत् आयुर्व्यः परम। इसलिए दैत्य बाल को उसके लिए प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए चेष्टा करने का मतलब है आयु को व्यय कर रहे हो। इसलिए मनुष्य जीवन के सार को समझो। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान्ते मानुष्यम अर्थनम अनित्यम अपीह धीरा तूणम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। ये मनुष्य जीवन लब्ध्वा सुदुर्लभम, बड़ा दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में घूमते घूमते तब प्राप्त किया। बहु मानुष्यम अर्थतम, ये अर्थ को प्रदान करने वाला। अर्थ मतलब नोट रुपया पैसा नहीं, अर्थ मतलब परमार्थ भक्ति। अनित्यम, किंतु अनित्य है। अनित्यम अपि धीर तूणम यतेत न पतेत, जिससे पहले ये पतित हो जाए, अर्थात ढबका लागा फूट गया कछू न आया हाथ। कच्चे घड़े की तरह कहीं भी धड़ाक से झटका लगा और टूटा गिरा, घड़ा फूटा और कुछ नहीं आया हाथ में, फिर सब रह गया। तो इससे पहले ये मनुष्य शरीर फूट जाए, उससे पहले ही परमार्थ के लिए प्रयास करो। तूणम यतेत न पतेत, तुरंत करो, नहीं तो कल का क्या भरोसा। निःश्रेयसाय, परम कल्याण भक्ति के लिए प्रयास करो। खलु विषय सर्वतः स्यात्, अरे विषय तो सारी योनियों में ही है।
पशु योनियों में नहीं है क्या? आहार निद्रा मैथुन सब प्रकार से पशु भी करते हैं। सोने का सुख उनको हमसे ज्यादा है, उनको सवेरे ऑफिस जाने की टेंशन नहीं है, चैन से सोते हैं। सड़क पे भी चैन से सो जाते हैं, ट्रक आ रहा है कुचल देगा, कोई चिंता नहीं। और हम 5 स्टार होटल के अंदर भी टेंशन में सोते हैं, नींद ही नहीं आती है, रात के 1-2 बजे तक भी गोलियां ले लेकर के सोते हैं, फिर भी नींद नहीं आती है, फिर सुसाइड कर लेते हैं। ऐसी दुर्गति है। तो हमसे ज्यादा सुख तो फिर पशुओं को ही है। तो फिर मनुष्य में पशु में अंतर ही क्या रहा? फिर तो पशु ही बना दे भगवान तो ज्यादा अच्छा है। इसलिए कह रहे हैं भाई मनुष्य जीवन है परमार्थ के लिए। हे राजन, भगवान की भक्ति को केवल वैराग्य से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता और केवल ज्ञान से भी उसकी प्राप्ति असंभव है। ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्ते व जीवन्ते सन्मुखाम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभिर्ये प्रायसो अजित जितो अप्यसित रहस्य लोक्यम। ज्ञान के प्रयास को जो छोड़ करके नमंत एव जीवंत सन्मुखरताम, आपको प्रणाम करते हुए आपके भक्तों के संग में हरि कथा श्रवण करता है। स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, एक स्थान में रह करके और तनुवांग मनो तन वाणी और मन के द्वारा आपकी सेवा करता है। प्रायसो अजित, आप तीनों लोकों में अजीत होने पर भी जितो अप्यसी, उसके द्वारा जीत लिए जाते हैं। इसलिए ज्ञान और वैराग्य से भक्ति नहीं होगी। ज्ञान और वैराग्य से अधिक क्या हो सकता है? विषय छूट जाए और सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाए। लेकिन उस सायुज्य मुक्ति में कोई भी आनंद नहीं होता है। वो तो कैसा है? एनेस्थीसिया जैसे पड़े रहते हैं। वह तो जीवों के लिए सर्वनाश है। इसलिए प्रभुपाद ने इसको बताया आत्महत्या, स्पिरिचुअल सुसाइड। वास्तव में आत्महत्या क्या है? आत्मा की तो कोई हत्या कर ही नहीं सकता है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकं न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। आत्मा काट नहीं सकता, जला नहीं सकता, भिगो नहीं सकता। तो फिर आत्महत्या क्या हुआ? शरीर की हत्या को आत्महत्या नहीं कह सकते। इसलिए वास्तविक आत्महत्या क्या है? जो सायुज्य मुक्ति है। वहां आत्मा को ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर कि न वो किसी से बातचीत कर सकता है, न बोल सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता, पड़ा रहता है। यही आत्महत्या। इसलिए इस कैवल्य को छोड़ो और ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति फिर क्या करते हैं? मुक्ति की भी इच्छा को त्याग करके भक्ति करते हैं। सालोक्य साष्टी सारूप्य सामीप्य सायुज एकत्वम अप्युत दीयमानम न गृणन्ति बिना मत सेवनम जना। भगवान कपिल देव माता देवहूति को कह रहे हैं सालोक्य साष्टी सारूप्य सामीप्य और सायुज, ये 5 प्रकार की मुक्तियां मेरे भक्त देने पर भी ग्रहण नहीं करते। जीव कृष्ण का नित्यदास है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। भक्ति बिना उसका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए श्री हनुमान जी भी क्या कहते हैं? प्रार्थना करते हैं। बृहद भागवतामृत में वर्णन है। क्या कह रहे हैं हनुमान जी कि भवबंधत छिदे तस्मयि स्पृहामि न मुक्तये भगवान प्रभु अहम दास इति यत्र विलुप्तये। जिस मुक्ति में भवबंधन का तो छेदन हो जाता है, भवबंधन तो कट जाता है। हनुमान जी तो पढ़ाई नहीं की, लेकिन पढ़ाई नहीं करे थे। शांतिप्रिय से पढ़ाई किए थे। तो हनुमान जी पढ़ाई तो ये थे, सूर्यदेव के पास गए थे पढ़ने के लिए, उनके पिताजी ने भेजा था। उनके गुरु हैं वो, ठीक है। सूर्यदेव की आज्ञा से ही वो सुग्रीव की रक्षा में नियुक्त थे। सूर्यदेव ने बोला था जाओ तुम ये सुग्रीव की रक्षा करो, जब बाली से झगड़ा हुआ था। और फिर उनको पढ़ने की भी क्या जरूरत है? नित्य पार्षद है वो, उनके हृदय में स्वतः ही सारा ज्ञान तो स्वतः प्रकाशित है। भक्ति से ही तो सारा ज्ञान स्वतः प्रकाशित हो जाता है, क्या पढ़ने की आवश्यकता है? गोपियां कौन से स्कूल में गई थी? तो
शास्त्रार्थ में कृष्ण को भी पराजित कर देती हैं। इसलिए जीव कृष्ण का दास है और भक्ति रूपी जो भक्ति है वही वास्तव में अभिधेय है। उसके बिना जो ज्ञान और वैराग्य उससे जीवात्मा का सर्वनाश हो जाता है। भक्ति रूपी वृक्ष पर ही प्रेम रूपी फल लगता है। कृष्ण प्रेम रूपी नित्य धन को प्राप्त करना ही प्रयोजन है। तो यहाँ संबंध, अभिधेय और प्रयोजन तीनों बातें बता दी नारद जी ने। संबंध क्या है? जीव कृष्ण का नित्य दास है, ये संबंध। अभिधेय अर्थात साधन क्या है? भक्ति ही साधन है। और प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम ही प्रयोजन है। इसलिए कृष्ण चिदानंद रूपी सूर्य है, माया उनकी छाया है और जीव उनका किरण कण मात्र है। तटस्थ शक्ति से उत्पन्न होने के कारण यदि जीव माया को स्पर्श करता है तो माया उसे जाल में बांध लेती है। अब यहाँ पर नारद जी तत्व ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, जीव कैसे बद्ध हुआ। कृष्ण सूर्य के समान है, जीव अणु कण है। सूर्य में से जो किरणें निकलती हैं, किरणों में छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं, वो जीव के हैं। और माया स्वरूप शक्ति की छाया है। इसलिए जब जीव कृष्ण से बहिर्मुख होता है, कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। कृष्ण से जब बहिर्मुख हो जाता है उसी समय माया उसको पकड़ लेती है। कृष्ण बहिर्मुख जई माया स्पर्शी जीव से ही, माया स्पर्शे कर्म संग पाय, माया जाले भ्रमी मरे, कर्म ज्ञाने नाही तरे, कष्ट न समंत्रणा कराय। जैसे जीव संख्या बढ़ते हैं ऐसे वैकुंठ में वहाँ से गोपियों लोग सखा को बढ़ते कि नहीं? जैसा ऐसा बढ़ते हैं। यहाँ से जो सिद्ध हो जाएगा तो कहाँ जाएगा वो? यहाँ से भगवान के धाम को ही जाएगा ना। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। हम साधन किस लिए कर रहे हैं? यहाँ बैठ करके यहीं घूमने के लिए थोड़ी कर रहे हैं। साधन करके कहाँ जाएंगे हम? चित्त जगत में जाएंगे कि नहीं? तो बढ़ेंगे वहाँ पे। लेकिन बढ़ने से भी वहाँ कुछ अंतर नहीं पड़ता है, वो चित्त जगत है। जैसे ये समुद्र है, समुद्र में कितनी नदियां मिला दो तो क्या ये बढ़ जाएगा क्या? वो सब समा जाता है। उसी प्रकार से चित्त जगत है। ऐसे यहाँ पर है कि घर है, कमरा, उसमें 4 लोग हैं, 4 और आ गए, फिर कहाँ जाएंगे? कमरा तो बढ़ेगा नहीं, तो फिर क्या होगा? उनको बाहर ही रहना पड़ेगा। लेकिन चित्त जगत ऐसा नहीं है, उसमें अनंत ब्रह्मांड आ जाएंगे। ये वृंदावन के एक कोने में अनंत ब्रह्मांड समा सकते। तो वहाँ से जाएगा तो किसका कर्म में जन्म होंगे ना? है जैसे जन्म होते जो मधुर रस से भक्ति करेगा वो गोपी गर्भ से जन्म लेगा। जो सख्य रस का होगा वो सखाओं के साथ में जाएगा। तो वहाँ से तो सिर्फ वो मातृपुत्र पे जन्म होगा ना? वैकुंठ में नहीं होगा। वैकुंठ में कोई जन्म फनम नहीं है। नहीं, तो वो भक्त जाएगा तो फिर तो जन्म होगा ना वहाँ पर। हाँ, किसी का होगा, फिर उसका गर्भ में भी जन्म होगा, फिर वैकुंठ में जाएगा। तो ऐसा नहीं मैं पकड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं, वैकुंठ में तो ऐसे ही हो जाएगा। वैकुंठ में वो जन्म की जरूरत नहीं है। ये जन्म इत्यादि लीला वहीं पर होती है, भगवान के धाम में। नारायण भी जन्म नहीं लेते वो, इसलिए वहां पर जन्म लीला भी नहीं होगी। जहां वहां जो परिकर जाएंगे उनकी भी जन्म लीला की क्या? जय विजय का कोई जन्म थोड़ी होता है। तो जैसे 4 कुमार जो वो तो फिर जन्म है, कहाँ जन्म हुआ? वो तो इस जगत में जन्म हुआ है। जब वैकुंठ में जाएंगे तब थोड़ी जन्म हुआ। इस जगह तो वहाँ से वैकुंठ गोलोक में वहाँ पर जन्म नहीं। गोलोक में जन्म होगा ना भगवान के धाम में, वहाँ तो जन्म होगा। वहाँ तो माता पिता पुत्र लौकिक सद्बंधुवत भाव है। वहाँ लौकिक सद्बंधुवत का मतलब क्या होता है? जैसा इस जगत में बंधु बांधव होते हैं, माता पिता भाई बहन, ऐसे वहाँ पर है। तो वहाँ से दिव्य दिव्य, दिव्य है तो बहुत ये मरते हैं। वहाँ जन्म मृत्यु नहीं, वहाँ केवल भावना होती है, अभिमान होता है। जैसे पूतना आई, पूतना थोड़ी आती है वहाँ पर, लेकिन ब्रजवासियों का ऐसे अभिमान वो होता है। तो पूतना आई, कृष्ण की रक्षा करनी है, इस प्रकार से। उसी प्रकार से जन्म भी होगा। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कभी वो कर्म का आचरण करेगा, कभी अष्टांग करेगा, कभी ब्रह्म ज्ञान का अनुशीलन करेगा, कभी तर्क पथ, तब अंत में उद्धार प्राप्त नहीं कर पाता।
तब वो भक्ति में शरण लेता है। इतना करने पर भी कभी कभी वो भक्ति ग्रहण ही नहीं करना चाहते। देखते जगत के लोग कितने सारे, कोई ब्रह्म कुमारी वाले वो सब कुछ कर रहे हैं, मायावादी कुछ कर रहे हैं, योगी ज्ञानी कोई अष्टांग योग सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन इतने पर भी भक्ति का आश्रय नहीं करते, क्योंकि भक्ति के लिए बड़ा दुर्लभ, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। भक्ति कितनी दुर्लभ है। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिस्वपि महम। करोड़ों करोड़ों मुक्तों में भी कोई एक भक्त होता है, नारायण परायण भक्त। वो लोग जितना धर्म है वो लोग खाया शुद्धता नहीं है, मुल्क में खाने के लिए आया। जीव अपने पूर्व कर्मों के फल से एक शरीर से दूसरे शरीर में भ्रमण करते करते सौभाग्य से भक्त बताए ना, भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवे जन तरित अच्युत सत्समागम। भवाप वर्ग भ्रमण करते करते 84 लाख योनियों में जब सौभाग्य उदित होता है, तब भगवान के भक्तों का संग प्राप्त होता है। और जो अलग जो धर्म होता है ना, वो लोग कुछ मंदिर में नहीं जाएंगे, वो भी अभी एक अलग धर्म कैसे हो गया, कहाँ से निकला मालूम नहीं, वो मंदिर में नहीं जाएंगे। और निर्मल श्रद्धा को प्राप्त करता है। साधु संग में कृष्ण का भजन करते करते उसके हृदय के सारे अनर्थ दूर हो जाते हैं, और भगवान का भजन करते करते अनर्थ दूर होने पर फिर भगवान के भक्ति में निष्ठा होती है। फिर निष्ठा से रुचि, जो श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 9 स्टेज बताया। आदौ श्रद्धा, तथा साधु संगो, अतः भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति, सात ततो निष्ठा रुचि, तथा थाशक्ति, ततो भावस, तथा प्रेमाभ्युद्यंचति। साधका नाम अयम प्रेमणा प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। साधकों के हृदय में प्रेम उत्पन्न होने का ये क्रम है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। फिर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, कृष्ण अर्चन इत्यादि नवदा भक्ति की बात बताई। इन अंगों को जो कोई भक्त के अनुगत्य में रहकर के पालन करता है, उसे कृष्ण प्रेम धन की प्राप्ति होती। मतलब मुख्य बताया क्या बात? श्रवण कीर्तन स्मरण नहीं बताया, मुख्य क्या बताया? भक्तों के अनुगत्य में रह करके स्वतंत्र रूप में करेगा तो कभी भी सिद्धि नहीं होगी। हमने बताया 6 वेगम दमन करना है। बात वेगम को मानो था, क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। वो तो मैंने रिपोर्ट डाल इसलिए नारद जी कह रहे हैं, हे राजा आप बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपका जन्म श्री नवदीप धाम में हुआ है। धाम में वास करने से आपका भाग्य उदित हुआ है। अब सांसारिक विषयों का त्याग कर साधु संग में वास करके निर्मल श्रद्धा को प्राप्त करो, और कृष्ण के नाम और गुणों का निरंतर कीर्तन करो, और अपने हृदय में प्रेम रूपी सूर्य को उदित कराओ। और आने वाले धन्य कलयुग में, धन्य कलयुग मतलब जब श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार होगा, धन्य कलयुग, इसलिए उनको धन्य कलयुग बोला, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ जो केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही होगा। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा हो गया? 4 अरब 32 करोड़ साल। 4 अरब 32 करोड़ साल में महाप्रभु केवल एक बार ही आएंगे, इसलिए इसको धन्य कलयुग कहा गया। और आकर के वो दुर्लभ प्रेम प्रदान करेंगे जो कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही देते हैं। अनर्पित शरीम चिरात करुण यावतीर्ण करो। इसलिए धन्य कलयुग में यहाँ पर श्री कृष्ण स्वयं महाप्रभु के रूप में अपनी लीला प्रकाशित करेंगे, और जो कोई भी गौर हरि का नाम का उच्चारण करेगा उसे कृष्ण की कृपा प्राप्ति होगी, और वो ब्रज में स्थान प्राप्त करेगा। गौर नाम ना लैया जय कृष्ण भजे गिया, सही कृष्ण बहु काले पाय। गौर नाम लय जय सद्य कृष्ण पाए, सही अपराध नाही रहताय। गौर हरि का आश्रय किए बिना, उनके नाम का उच्चारण किए बिना जो कृष्ण का भजन करता है, उसको कृष्ण की प्राप्ति बहुत देर से प्राप्त होती है। क्यों? बताया था कृष्ण नाम में अपराध का विचार है, कृष्ण के धाम में भी अपराध का विचार है, किंतु गौर नाम गौर धाम में अपराध का विचार नहीं है। इसलिए महाप्रभु अत्यंत दयालु हैं, और वो शीघ्र ही कृपा कर देते हैं।
ऐसा कहते कहते नारद जी स्वयं ही धैर्य धारण नहीं कर पाए। महाप्रभु की जो महिमा है उसको कीर्तन करते करते बलिते बलिते मुनि अधैर्य है अमनी, नाचिते लागिला गौर बली, गौर हरि बोलत हरि वीणा बले गौर हरि, कहे कबे से आसी वेदन्य कहली। और आविष्ट हो गए प्रेम में और कहते कहते गौर हरि कहते कहते वीणा बजाते हुए नाचने लगे। उनकी वीणा भी गौर हरि नाम पुकारने लगी। इस प्रकार से नारद जी आविष्ट होकर के प्रेम में कह रहे हैं वो धन्य कली कब आएगा। इस प्रकार से राजा को कृष्ण भक्ति का उपदेश करके नारद जी वहां से चले गए। नारद जी की कृपा से राजा के हृदय में प्रेम उत्पन्न हो गया। महाभागवत की कृपा है, इसलिए राजा ने अभी साधन नहीं किया, लेकिन साधन बिना किए ही गौर नारद जी शुद्ध भक्ति की कृपा से प्रेम हो गया। महाभागवत के अंदर में ये शक्ति है, वो किसी को भी प्रेम प्रदान कर सकते हैं। नारद जी ने व्याध पर कृपा की थी, उसको प्रेम प्रदान किया था। राजा गौरांग कह कह करके नृत्य करने लगा और साधुओं से प्रेम की भिक्षा मांगने लगा। उस राजा की सारी चिंताएं दूर हो गईं, विषय वासना दूर हो गई। निद्रा काले नरवर देखे गौर गदाधर, सपार्थ देता रंगने, नाचे हरे कृष्ण बलि करे सबे कोलाकुली, सुवर्ण प्रतिमा गौर सने। एक दिन राजा सो रहा था, उसने स्वप्न में आंगन में सपार्षद श्री गौर गदाधर के दर्शन प्राप्त किए। तप्त कांचन गौर वर्ण वाले श्री गौर हरि के साथ उनके सभी भक्त हरे कृष्ण कह करके नृत्य कर रहे थे और एक दूसरे का आलिंगन भी कर रहे थे। जैसे ही राजा की नींद खुली, वह अत्यधिक कातर हो गया और गौर हरि की प्राप्ति के लिए रोने लगा। उसी समय आकाशवाणी हुई, राजा सुनो, मेरी प्रकट लीला के समय तुम्हारा जन्म होगा और तुम्हारी मेरे पार्षदों में गिनती होगी, महाप्रभु के पार्षदों। बुद्धिमंत खान नाम पाइबे है गुण धाम, सेवी बे गौरांग श्री चरण, दैववाणी काने सुनी स्थिर हिला नरमणि, करे तबे गौरांग भजन। हे सर्वगुण संपन्न राजा, उस समय तुम्हारा नाम बुद्धिमंत खान होगा और तुम श्री गौरांग महाप्रभु के चरणों की सेवा करोगे। उस दैवाणी को अपने कानों से सुनकर राजा धैर्य धारण किया और तब गौरांग महाप्रभु का भजन करने लगा। राजा स्वर्णसेन। नित्यानंद प्रभु की कथा के अंत में श्रीवास पंडित नारद जी के शक्त्यावेश में मूर्छित हो गए। नित्यानंद प्रभु जब ये कथा सुना रहे थे राजा स्वर्णसेन की, उसी समय श्रीवास पंडित जी को नारद जी का शक्त्यावेश हुआ है। नारद जी तो स्वयं, शिवाजी तो स्वयं नारद जी के अवतार हैं, तो इसलिए उनको वही भाव उदित हो गया कि नारद जी ने कैसे उपदेश प्रदान किया था, और वो प्रेम में आविष्ट होकर के मूर्छित होकर के गिर पड़े। उनकी ऐसी अवस्था को देख करके महाप्रेम में मत्त गौर नामामृत का पान करते हुए जीव गोस्वामी वहां की रज में लोटपोट हो गए और कहने लगे, अहो, क्या मैं उस स्वर्ण प्रतिमा गौर रूप के दर्शन कर पाऊंगा? तप्त कांचन गौर वर्ण जो है श्री चैतन्य महाप्रभु का, क्या कभी मुझे उस स्वरूप का दर्शन होगा? जिस समय श्री जीव गोस्वामी ऐसा सोच रहे थे, उसी समय उन्होंने स्वयं वहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु को संकीर्तन करते हुए देखा। जीव गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास, सभी ने आहा से अमीय जिनी गौरांगेर रूप खानी, नाचिते लागिला सही खाने। गौरांग महाप्रभु का वह अपूर्व रूप अमृत को भी तिरस्कृत करने वाला था। निंदित हाटक कांति कलेवर, गर्वित मारक मारम, सखे कलय गौर मुदार। तो महाप्रभु नृत्य कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु अद्वैताचार्य के साथ मिलकर सभी भक्त महाप्रभु का गुणगान कर रहे थे। यह सब जीव गोस्वामी दर्शन कर रहे। मृदंग करताल बज रहा है, सभी संकीर्तन में मग्न हैं। महाप्रभु के नवदीप वास करने के समय पूर्व लीला ही प्रकट हो गई। उस समय सभी के हृदय में कितना आनंद हुआ, उसका वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। कौन? ठाकुर भक्ति विनोद कह रहे।
वे लोग उच्च स्वर से गौरांग महाप्रभु का गुणगान करते हुए चलते चलते देवपल्ली में पहुंचे। देवपल्ली वहां पर सभी ने विश्राम किया और देवता के अतिथि बनकर के दोपहर की प्रसाद सेवा वहीं नरसिंहपल्ली में की। दिन के अंतिम समय में वे लोग ग्राम में भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते नित्यानंद प्रभु ने कहा, यह देवपल्ली है, यहाँ पर सतयुग के समय से ही नरसिंह देव का मंदिर है। प्रहलाद पर दया करने के लिए भगवान हरि ने हिरण्यकश्यपु का वध करने के उपरांत इसी स्थान पर विश्राम किया था। ब्रह्मा आदि देवताओं ने अपने अपने घर बनाकर यहाँ पर एक गांव भी बसा लिया था। वहां पर इंद्र ब्रह्मा सब उसी स्थान पर रह गए। भगवान ने जब नरसिंह देव ने वध किया हिरण्यकश्यपु का, और वध करने के पश्चात में नरसिंहपल्ली में आकर के उन्होंने वो कुंड में हाथ धोए और वहीं पर विश्राम किया था। नरसिंहपल्ली, हाँ। वे सभी देवता लोग मंदाकिनी, जो कुंड है वो मंदाकिनी है, के तट पर स्थित टीले के ऊपर वास करते हुए भगवान नरसिंह देव की सेवा में मग्न हो गए। हे जीव, सूर्य टीला तथा ब्रह्म टीला का दर्शन करो। सूर्य टीला मतलब सूर्य देव जहाँ पर रहते हैं, ब्रह्म टीला में ब्रह्मा जी रहते हैं। पहले इनके पूर्व दिशा की ओर ही नरसिंह टीला था, किंतु अब स्थान परिवर्तित हो गया है। गणेश टीला गणेश जी रहते हैं, उसके बाद इंद्र टीला, यहाँ पर सारे बहुत टीले, बीच में नरसिंह देव, उनके चारों ओर सारे देवता आकर के इकट्ठे हो गए। किस लिए? भगवान की सेवा करने के लिए। यद्यपि विश्वकर्मा ने यहाँ पर सैकड़ों देवताओं के वास योग हीरे मोती से जड़े हुए अनेक भवन बनाए थे, तथापि समय के प्रभाव से वे सब लुप्त हो गए, अप्रकट हो गए, और मंदाकिनी भी सूख गई है। अब केवल कुंड बचा एक और टीले रह गए। यहाँ पर अगणित इन शिलाखंडों का दर्शन करो। ये सब मंदिर के ही अवशेष हैं। कुछ दिनों के बाद एक भक्त नरसिंह भगवान की कृपा लेश प्राप्त करेगा और यहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर बनाकर भगवान नरसिंह देव की प्रतिष्ठा करके पुनः उनकी सेवा प्रकाशित करेगा। इस प्रकार से 16 कोस नवद्वीप परिक्रमा का यह अंतिम सीमा है श्री नरसिंहपल्ली। निताई जानवा पद जय जनार संपद, सेई भक्ति विनोद कंगाल। नवद्वीप सुमहिमा नहीं तारा कबू सीमा, ताहा गाए छाड़ी माया जाल। नित्यानंद प्रभु और श्री जानवा देवी के श्री चरण कमलों की सेवा यही जिसकी संपत्ति है, वही कंगाल भक्ति विनोद माया के जाल को छोड़ करके ऐसे नवद्वीप धाम की महिमा गान कर रहा है जिसका कोई अंत नहीं है। इस प्रकार से ये हमारा 7वां अध्याय समाप्त हुआ।